अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? बच्चों, हम लोग आज स्टडी करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसका नाम है एटॉमिक साइज। सम टाइम हम इसको या कभी कभार या मोस्टली हम इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो मैं इसका सेकंड नेम भी लिख देता हूं, एटॉमिक रेडियस। बच्चों, मैं इसकी दो डेफिनेशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट डेफिनेशन करता हूं। बच्चों ये देखो, सपोज करो मेरे पास ये कोई एटम है, ये उस एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका सपोज कर लेते हैं पहला शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये इसका दूसरा और सपोज कर लेते हैं आखिरी शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ये देखिए बच्चों, याद रखना अब एटॉमिक साइज क्या होता है। इस एटम के इस न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन तक का जो फासला है वो एटम का क्या कहलाता है? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। दोबारा गौर से सुनो, इस न्यूक्लियस से लेके आखिरी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन तक, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। यहां से यहां तक का जो फासला है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। इसको हम आर से शो करते हैं, छोटे वाले आर से। तो मैं अगर इसको अब डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। द डिस्टेंस बिटवीन center of the nucleus to the valence shell electron is called atomic size। बच्चों मेरे पास इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो मैं बाद में लिखूंगा। इसी के अंदर ये आपका बच्चों पहला पॉइंट हो गया। जब आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा होता है या जब आपने इसको याद करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा। अब और सेकंड पॉइंट पे बच्चों याद रखना, ये जो एटॉमिक साइज है इसको हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं, जैसा कि मैंने ये लिखा है किससे? आर से। तो हम लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाय छोटा आर। तीसरा पॉइंट बच्चों याद रखना, ये जो एटॉमिक साइज होता है इसका जो यूनिट होता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो होता है पिकोमीटर, पीएम, छोटा पीएम। इट्स यूनिट इज पीएम।
ओके जी। और भी हो सकते हैं, रेडियस भी हो सकता है जैसे लेंथ के लिए होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम यहाँ यूज करते हैं वो क्या होता है, पिकोमीटर। एक और बात भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए बच्चों, याद रखना इस एटॉमिक साइज को, ये फासला मालूम करने के लिए, इसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, मींस किसी भी एटम का साइज हम कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपी या कोई अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होंगी। ये आप बड़ी क्लासेस में जब जाते हो वहां पढ़ते हो। तो आप ऐसे अभी जस्ट इतना याद रख लेना, एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरेज टेक्निक यूज करके आप एटम का क्या मालूम कर लेते हो, साइज। तो आप लिख लीजिएगा एक्सरेज, या आप ऐसे लिख लो, द साइज ऑफ एटम can be determined by X-rays। एक्सरे की मदद से हम एटम का साइज, डायामीटर हम मालूम कर सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे आओ बच्चों, हम चलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी बाद में करूंगा एंड पे, अभी जस्ट वो आपके पास ऑप्शनल है, आप करो तो भी ठीक है, ना करो तो इट्स ओके। इसके बाद आप लोग हेडिंग लगाते हो ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप जानते हो ना, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या मौजूद है, लेफ्ट टू राइट पीरियड और टॉप टू बॉटम ग्रुप्स। तो हम जरा चल के देखते हैं कि ग्रुप्स में साइज ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है या घटता है, सेम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये हेडिंग लगा लो, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसमें हम सबसे पहले चलते हैं इन पीरियड। बच्चों याद रख लो आज, और अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई ना तो आपको पूरा ये चैप्टर 3 इजी लगेगा। और सिर्फ इजी नहीं लगेगा, जब आप बड़े हो जाओगे, आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजों में ये हेल्प देगा। वहां पे ये दोबारा रिपीट होंगे, वहां चैप्टर 6 है, ये सारी बातें फिर से आएंगी। तो आज इस बात को सीख लो। याद रखना, जब आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो इन अ पीरियड, एटम का साइज घटता है, डिक्रीज होता है। व्हेन, मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि अभी जस्ट आपने याद रख लो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। पहले तो ये लिख लो, फिर वजह भी लिखाऊंगा। लिख लो, व्हेन वी मूव फ्रॉम left to right in the period, atomic size is decreases because
वजह भी साथ बताने लगा हूँ जी। बिकॉज बच्चों होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेल हैं, ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। आप कभी पीरियोडिक टेबल में गौर से देखो ना, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल उसमें ना बढ़ते नहीं हैं और ना ही घटते हैं किसी भी पीरियड में, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। याद रखना, किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करने पे नंबर ऑफ शेल क्या रहेंगे, कांस्टेंट, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बच्चों याद रखना, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब वो बढ़ता है तो आप कहते हो सर उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी क्या हो रहे हैं, ज्यादा। जब वो क्या हो रहे होते हैं, ज्यादा, तो साथ ही इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे होते हैं, ज्यादा। अब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो बच्चों सपोज करो मैं ये जो एटम मैंने लिखा हुआ है इस टाइम, मैं इसको ऐसे करने लगा हूं। ये देखो, ये एटम ना, ये मैंने सेकंड पीरियड की एग्जांपल देने लगा हूं। ये आपके पास जो एटम है ना इस टाइम, ये है लिथियम का, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जहां हूं उसे हम क्या बोलते हैं, लिथियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 3 ही क्या है, प्रोटॉन। अब अगली बात सुनो जरा, हम आगे चलते हैं। लिथियम से आगे हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों, बेरिलियम। ये देखो, ये बेरिलियम हो गया, इधर भी 4 हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। उससे आगे चलते हैं बोरॉन, ये देखो। उससे आगे चलते हैं कार्बन, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, साथ में ये प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ताकतवर, ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों गौर से देखो, क्या मैं शेल बढ़ा रहा हूं, नहीं, शेल वही है और उसी शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जा रहा हूं। जब हम ऐसे करते हैं तो ये देखो, ये बढ़ता जा रहा है, इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है बच्चों, ये क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। वो इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। जब स्ट्रांगली एक दूसरे को खींचेंगे तो दोनों के दरमियान फासला क्या हो जाएगा, कम। और आप जानते हो इसी फासले को तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप कहते हो सर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल हैं ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट, जिसकी वजह से बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको मैं बोलता हूं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपकी बुक में इसको लिखता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम कहते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव, अब मैं आपको वजह बताने लगा हूं। कहता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, कांस्टेंट, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों क्या हो जाती है, ज्यादा। और याद रखना, जब भी कहीं पे भी इस पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि इसके जरिए आप 4 टॉपिक कर लोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, ये सारे टॉपिक आपको इस बात पे आएंगे। क्या कि जब हमने लेफ्ट टू राइट मूव किया, नंबर ऑफ शेल रहे कांस्टेंट, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। उनके बढ़ने से प्रोटॉन ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आएंगे कि वो भी बढ़े। जब वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा। या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलना तो अपनी बुक वाली वर्डिंग बोलो, क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा। और बच्चों जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा, तो याद रखना साइज तब क्या हो जाएगा, कम। मींस कहीं पे भी जब आपने बोला ना
कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, ज्यादा, समझ जाना, साइज क्या हो गया है, कम। तो आप इसकी वजह क्या बताओगे, आप कहोगे सर बिकॉज व्हेन बिकॉज द number of electrons are increases but the number of shell remain constant, so the effective nuclear charge increases and size will be decreases। ओके बच्चों, ये वाली बात लिखनी है। ये तो कहानी थी पीरियड की। चलते हैं, देखते हैं ग्रुप में क्या हो रहा है। ग्रुप में इसके अपोजिट हो रहा है। हेडिंग लगाओ, इन ग्रुप्स। बच्चों ग्रुप्स कहाँ है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। आप कहोगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज पीरियड में क्या हो रहा है, कम, तो इधर क्या हो रहा है, ज्यादा। इसमें कोई हमें शक नहीं। हम कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीजेस। पहले तो ये लिखो, फिर आगे चलते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, sorry, when we move from top to bottom in a group, size is या atomic size increases। वजह क्या है जी, बिकॉज, ये वजह इसीलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है आपसे पूछता है कि बताओ व्हाई द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो फिर जो आपको वो हेडिंग लगवाई है ना सारी पीरियड वाली, वो सारा लिख देना है। सेम यहाँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा और मोस्टली पूछता है कि व्हाई the size of atom is increases in a group, तब भी ये सारा जवाब होगा। अब वजह सुनो जी, वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चों आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में जाके गौर से एटम्स देखो, तो जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा करो। जब आप ऊपर से नीचे आते हो बच्चों, हमारे पास एटम के पास जो नंबर ऑफ शेल हैं, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो उनके पास शेल इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, शेल इंक्रीज। कैसे, ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये ना मेरे पास है इस टाइम, मैं पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं। ये मैंने एक एटम बनाया, ये है हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से मैं बिल्कुल नीचे आऊं तो बच्चों उसके बाद आ जाता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 2 हम यहां फिल करते हैं। और बच्चों ये देखो ये 3, ये देखो पहले एक शेल था, लिथियम आया तो 2 शेल हो गए। बारी आती है लिथियम के बाद है बच्चों उससे नीचे सोडियम। गौर से देखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 1 इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने, इससे ज्यादा नहीं रखना। ये देखो ये 11। आपने गौर किया, जब हम ऊपर से नीचे आए तो शेल बढ़, जब शेल बढ़ते हैं ये देखो फासला क्या हो गया है, ज्यादा। और जब फासला ज्यादा होगा ये देखो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, कम, जिसको आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम, तो समझ जाओ साइज ऑफ एटम क्या हो गया, ज्यादा। तो ये बात क्या है जी, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम। और जब वो कम होता है तो बच्चों याद रखना साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, ज्यादा। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आपके सामने मैंने ये देखो बना के लिखा है, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ शेल increases and effective nuclear charge decreases and size will be increase। तो ये बेटा जी हमारी कहानी थी, हमने इतना सारा लिखना होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रुप वाला, इससे पहले मैंने लिखवाया है पीरियड वाला, और इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। अच्छा जी, एक और डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखा है वो जरा समझाओ आपको। कहता है जी, ये वाली बात आपको इसलिए समझा रहा हूं, आपको फर्स्ट ईयर में भी काम देगी। ये देखो इस तरीके से ना वो बनाता है डायग्राम एक, वो 2 एटम लेता है, एक एटम ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा एटम ये उसका न्यूक्लियस। कहता है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। बच्चों ये 2 बॉन्डेड एटम है, वो 2 एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। कहता है 2 एटम हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उनके दरमियान, उनके 2 न्यूक्लियस के दरमियान जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। बच्चों ये देखो ये मेरे पास है, ये 2 एटम के ना ये न्यूक्लियस हैं, ये इस एटम का है, ये इस एटम। सपोज करो आपकी बुक में एक एग्जांपल देता है, कहता है ये कार्बन एटम है, ये भी कौन सा एटम है, कार्बन। ये कौन सा है, कार्बन। कहता है इन 2 कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दरमियान आपस में जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 154 pm, पिकोमीटर।
अब हमने इसका बताना है साइज क्या है। बच्चों साइज हमने कितना बताना है, इन दो न्यूक्लियस के दरमियान जो आधा फासला है वो उस एक एटम का क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस। तो हम इसको 2 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड, तो इसका जो हाफ आएगा और वो कितना होता है 77 pm, 77 pm। और वो कितना है बच्चों, ये वाला, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है जी, यहां से लेके यहां तक, ये इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। और अगर इस कार्बन का बताऊं तो उसका भी, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये उसका क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एक्चुअली बच्चों बड़ी क्लासेस में ना हम ये कहते हैं कि भाई मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि हमने ये क्यों पढ़ी है। बड़ी क्लासेस में ना हम ये कहते हैं कि ये जो एटम होता है एक, इस अकेले एटम का साइज एक्यूरेटली मालूम करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको पहले डायग्राम बना के दिखाई, कहते हैं वैसे इसका साइज मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम एटम का एक्यूरेटली साइज मालूम करने के लिए हम दो एटम को क्या कर लेते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, फिर हम उसका डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो फिर हम जो भी दोनों एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस आता है, हम कहते हैं उनका जो हाफ होगा। ये देखो ये दो एटम है, इन दो एटम के न्यूक्लियस का ये डिस्टेंस है। अब इसका जो हाफ है वो ये है। इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियई ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।